यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व के अध्याय में पढ़ा है, अप्रकाश ग्रहों का फलादेश। उसके बाद में जो हम लोगों के पास में जो पुस्तक है, उस पुस्तक में गुलिक का फल बतलाया गया। हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में गुलिक का निर्धारण कैसे करें या हम लोगों ने पढ़ा है, परंतु आज हम इस विषय वस्तु पर कक्षा नहीं करेंगे। हम आप सबों को सुझाव देते हैं कि आप सभी अपने अपने कुंडली नोटबुक पर बनाकर कल की कक्षा में शामिल हों और आप सभी अपने अपने गुलिक का निर्धारण करके कि आपका गुलिक किस भाव में पड़ता है। फिर हम लोग कल की कक्षा में गुलिक फलम जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इस गुलिक फल के बाद में यहाँ पर देखा जाए प्राणपद फल है, इसके बाद में अर्गला फल अध्याय है। प्राणपद भी निर्धारण करने का हम लोगों ने विधियां सीखा है इसी बृहत्पराशर होरा शास्त्र की ही कक्षा में। आप लोग अपने अपने कुंडली में गुलिक एवं प्राणपद आपका कुंडली के किस भाव में पड़ता है उसको निर्धारण करके चिन्हित करके जब कक्षा में शामिल होइएगा, फिर उस वक्त जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग यह पाएंगे कि जो पुस्तक में लिखी गई बातें हैं वह हम लोगों के जीवन पर किस प्रकार प्रभावी हो रही है, और यदि प्रभावी नहीं हो रही है तो हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर वह कारण क्या है। क्योंकि पुस्तक की बातें तो गलत होती नहीं है, पुस्तक की बातें तो सर्वथा सत्य है, तो वह क्यों नहीं प्रभावी हो रही है उसको हम सबों को जानना है। तो यह जानने के लिए अपनी कुंडली होनी चाहिए और उस पर इन दोनों चीजों का निर्धारण आप लोग करके कल की कक्षा में रखेंगे तो होगा। यदि किसी सदस्य को गुलिक का निर्धारण और प्राणपद का निर्धारण करना नहीं आता तो पिछली कक्षा की वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, या हम इस कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस कक्षा का जो जहाँ पे हम लोग गुलिक का निर्धारण करना सीखे हैं या प्राणपद का निर्धारण करना सीखे हैं, हम संभवतः इस आज की कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस दोनों वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को भी अगर याद हो, यदि आप लोगों के पास में वीडियो हो तो वह वीडियो समूह में शेयर करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर अर्गला अध्याय है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अर्गला क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो इसको हम लोग वैदिक नियमों से जो फलादेश करते हैं उस नियमों में यह नहीं आता, यह वैदिक नियमों से अलग है। हम लोगों ने यह जाना है, यह समझा है कि कुंडली का फलादेश करने के लिए कई विधियां हैं, कई प्रकार के शास्त्र हैं। वैदिक ज्योतिष भी है, जैमिनी ज्योतिष भी है, अंक ज्योतिष भी है, सामुद्रिक शास्त्र भी है, हस्तरेखा से भी ज्योतिष देखे जाते हैं। उसी में यह जो अर्गला अध्याय है यह जैमिनी ऋषि के द्वारा बतलाया गया है और यह जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत में आता है। इसकी विशेष चर्चा जैमिनी ज्योतिष में देखने को मिलता है। तो हम चाहेंगे कक्षा के जो उपाचार्य संजय जी हैं वह कक्षा में शामिल भी हैं, तो हम चाहेंगे कि कम से कम 2-4 श्लोक या 5 श्लोक कम से कम पठन कर देते तो उत्तम होता है। जी गुरुदेव, पढ़ सकते हैं। अता तथा संप्रवक्ष्यामि
अर्गला फलमूतमं यस्य विज्ञानमात्रेण ग्रहाणां च फलं वदेत् चतुर्थे च धने लाभे विद्यमान ग्रहगला तस्य दृष्ट्यादिकं ज्ञेयं निर्विशङ्कं द्विजोतम एकं ग्रहागलालपं च द्विग्रहा मध्यमा भवेत् तेन ग्रहयोगेन अर्गला पूर्णमुच्यते रास्य गलापि सा ज्ञेया ग्रहयुक्ता विशेषतः तुर या वितैकादेषु यस्य कस्यागला भवेत् द्विविधा सागला विप्रा ग्रहाणां चोदितं पुरा शुभकृतं पापकृचैव तन्वादीनां विचिन्तयेत्। तो हम लोग इसको पुस्तक में क्या बातें दी गई है सरसरी तौर पर हम लोग पुस्तक के पन्नों को जो भावार्थ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पुस्तक के प्रणेता एवं पुस्तक के टीकाकार को हम लोग अंतर्मन से चरण वंदना कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। अब यहाँ पर लिखा गया है कि अब मैं अर्गला योग के लक्षण एवं फल को कह रहा हूं, जिसके ज्ञान से ग्रहों का फलों का ज्ञान होता है, इसलिए अर्गला योग जानना जरूरी है। चौथे, दूसरे और 11वें भाव में ग्रहों के होने से अर्गला योग होता है और उसकी दृष्टि अति पूर्वोक्त प्रकार से होती है। पूर्वोक्त प्रकार से यहाँ पर लिखा गया। तो पूर्वोक्त प्रकार क्या है? ग्रहों की यहाँ पर लिखा गया है ग्रहों के होने से अर्गला योग होता है और उनकी दृष्टि आदि पूर्वोक्त प्रकार से होती है। तो पूर्व में हम लोगों ने 2 प्रकार की दृष्टियां पढ़ी है, एक ग्रहों की दृष्टियां, एक राशियों की दृष्टियां। ग्रहों की दृष्टियां और राशियों की दृष्टियां पढ़ी है। चूंकि यह जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत आता है तो जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियां नहीं ली जाती है, राशियों की दृष्टियां ली जाती है। और वह जो ग्रह जिस राशि में होते हैं उनकी जो दृष्टियां होती है उसके आधार पर वह देखते हैं। वह एक अगला श्लोक में लिखा जा रहा है कि वह भी 1 ग्रह के होने से अल्प, 2 ग्रह के होने से मध्यम, 3 ग्रह के होने से पूर्ण अर्गला होती है। यानी कि अर्गला 5 ग्रहों का पूर्ण अर्गला होता है। कितने ग्रहों का पूर्ण अर्गला होता है? 5 ग्रहों का। 5 ग्रहों का। 5 नहीं, इसको 6 तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले पुस्तक की बातों को समझ ले रहे हैं कि पुस्तक में लिखा क्या जा रहा है, हम लोगों को समझना क्या है। इसी प्रकार किसी राशि से उक्त स्थानों में विशेष ग्रह योग से राशि की अर्गला होती है। चौथे, दूसरे, एकादश भाव की अर्गला जब किसी की होती है, यहां पर अभी 3 ही बतलाया जा रहा है, चौथा, दूसरा एवं 11वां, 3 ही भाव बतलाए गए थे। यहाँ पर आप लोगों को 3 अर्गला हुआ कि 3 अर्गला हम लोगों को समझना है, चौथा, दूसरा, 11वां समझना है। और क्या क्या समझना है पहले पुस्तक पढ़ लेते हैं और पुस्तक में क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या समझना है। कुछ आपके प्रश्न होंगे, कुछ अनकहे प्रश्न भी होते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में लिखा जा रहा है तन्वादी भावों से। तन्वादी का मतलब यह हुआ, तन्वादी यानी कि तनु भाव कहा जाता है लग्न को। तन्वादी यानी कि तनु से लेकर प्रथम भाव से लेकर अंत तक 12वें भाव तक भावों से शुभग्रह एवं पापग्रह कृत अर्गला 2 प्रकार की होती है। हे विप्र, ब्रह्मा जी ने यह पहले कहा है। यानी कि शुभग्रह का अर्गला दूसरे प्रकार का, पापग्रह का अर्गला दूसरे प्रकार का होता है। अब शुभग्रह कौन है, पापग्रह कौन है, यह हम सभी जानते हैं। पूर्व से ही हम लोगों ने जब इतना पढ़ लिया है तो शुभग्रह और पापग्रह को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब हम लोग इसी बातों को जब कुंडली पर देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग वहां पर शुभग्रह पापग्रह की भी चर्चा कर लेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब इसके बाद में दिया जा रहा है कि उससे भी भिन्न पापग्रह युक्त एक अर्गला होती है जो कि चौथी होती है। वह तीसरे भाव में अधिक पापग्रहों के होने से होती है। अब चौथा अर्गला आपको मिल गया। चौथा अर्गला मिला कौन सा कि तीसरे भाव में। हम लोगों ने पूर्व में कौन कौन से भाव पढ़े, तो दूसरा पढ़ा, चौथा और 11वां।
11वां भाव पढ़ा, 3 तो यह अर्गला हम लोगों ने पढ़ा, अब तीसरे भाव का भी अर्गला यह चौथा हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर होने से तीसरे भाव में अधिक पाप ग्रहों के होने से अर्गला होती है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि तीसरे भाव में अधिक पापग्रह अधिक हो, पापग्रह खड़वर्ग में भी हो, पापग्रह की दृष्टि हो तो संयुक्त अर्गला होती है। अब यहाँ पर एक बात और नहीं आ गई कि पापग्रह की दृष्टि भी हो। अगर तीसरे भाव में कोई एक पापग्रह बैठे हुए हो, 2 पापग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वह 3 हो गए, यानी कि दृष्टियों से भी अर्गला मानी जाएगी। अब दूसरे भाव में अर्गला है होना है, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है तो वह अर्गला मानी जाएगी। यहां तक हम लोगों ने यह समझा। चौथे दूसरे एकादश भाव में पापग्रह युक्त हो व शुभग्रह हो तो दोनों के संबंध से अर्गला होती है। यहाँ पर हम लोगों ने यह पा लिया, पुस्तक में यह कह दिया कि चाहे पापग्रह हो या शुभग्रह हो, इन भावों में जो भाव हम लोगों ने पढ़े, दूसरा, चौथा एवं 11वां, ये तीनों भावों में चाहे शुभग्रह हो या पापग्रह हो या शुभग्रह की दृष्टि हो या पापग्रह की दृष्टि हो, अर्गला होता है। तीसरे भाव के बारे में हम लोगों ने यह समझा कि केवल तीसरे भाव में अगर पापग्रह हो, एक बहुत का मतलब होता है एक से अधिक, अगर तीसरे भाव में एक से अधिक पापग्रह है, मतलब एक पापग्रह भी है और एक पापग्रह की दृष्टि भी पड़ गई तो 2 मान लिए जाएंगे तो अर्गला। यानी कि अगर 3 पापग्रह है, 4 पापग्रह है, सभी पापग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव में पड़ गया और उत्तम अर्गला हो गया। एक ग्रह या 2 ग्रह के योग से जो अर्गला होती है वह फलद नहीं होती। एक ग्रह या 2 ग्रह के योग से जो अर्गला होती है वह फलद नहीं होती, फलद नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पर अब दूसरा भाव 1 2 3 4 हम लोगों ने पढ़ा। अगर किसी इनमें से अगर एक या 2 ग्रह 2 भावों से अर्गला हो तो वह उतना मान्य नहीं होता है। जब हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि अर्गला योग कितने हम लोग पढ़ेंगे, 5-6 प्रकार के पढ़ लेंगे, तो कम से कम आधे से अधिक अर्गला होगा तब तो वह फलित होगा ना, आधे से कम होगा तो क्या फलित होगा। चौथे दूसरे एकादश में शुभग्रह पापग्रह से अर्गला होता है, किंतु 10म द्वादश तीसरे स्थान में गए तो बाधक हो जाते हैं। यानी कि अर्गला भी है और अर्गला का बाधक भी होता है। अर्गला का बाधक भी होता है। बाधक अगर मान लीजिए कि भाव से अर्गला बन रहा है तो दूसरे से अगर अर्गला बन रहा है तो 12वें भाव में यदि कोई भी ग्रह है तो यह अर्गला का बाधक हो गया, अर्गला नहीं हुआ। उसी प्रकार चौथे का 10म से, चौथे भाव से अर्गला हुआ, 10म भाव में कोई ग्रह है तो फिर अर्गला नहीं हुआ। एकादश भाव से अर्गला हो रहा है तो तीसरे भाव में एक भी कोई भी ग्रह हो जाएगा तो अर्गला नहीं होगा, बाधक होगा। जिस प्रकार हम लोग ग्रह गोचर का जब पढ़ते हैं, ग्रहों का गोचर, तो उसमें गोचर का भेद होता है, वेद होता है, वाम वेद होता है, ऐसे वेद होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में। गोचर पर, ग्रहों के गोचर पर 1.5-2 महीने क्लास चलता रह गया था हम लोगों का, प्रतिदिन 1 घंटे हम लोग चर्चा करते थे। खास करके शनि के गोचर पर तो 15 दिन से अधिक क्लास चल गई थी, तो वहां हम लोगों ने खूब बढ़िया से समझा था। अब इसके बाद में अब देखिए और क्या लिखा जा रहा है। चौथे का 10म, दूसरे का द्वादश, एकादश का तीसरा स्थान क्रम से बाधक होते हैं, जो पूर्व के श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा। अर्थात बाधक स्थानों में ग्रहों के होने से अर्गला योग नहीं होता, क्योंकि निर्बाध अर्गला फलदायक होता है, स्वबाधक अर्गला निर्फल होती है। यह जो है, जो तीनों श्लोक की बातें एक ही है कि यदि अर्गला किसी भी भाव से हो रहा है तो उसके बाधक भाव में, उसके बाधक भाव में यदि कोई ग्रह है तो वह अर्गला योग नहीं होगा, नहीं होता। अर्गला योग के बाधक ग्रहों के बाधकों को मैं कह रहा हूं, निश्चय ही वह ग्रह निर्बल होता है।
यानी कि अर्गला योग बन रहा हो और उसमें बाधक भी बन जा रहा हो तो वह ग्रह अच्छा नहीं है, वह ग्रह निर्बल हो गया, वह फलदायी नहीं हुआ। अब देखिए विपरीत मतलब उल्टा, दूसरे 11वें और चौथे भाव को शुभ ग्रह देखता हो तो शुभ अर्गला होती है, किंतु 12वें, तीसरे और 10वें स्थान में स्थित ग्रह देखते हो तो विपरीत अर्गला हो जाए। यानी कि दूसरे भाव में कोई ग्रह के कारण अगर अर्गला बन रहा है, 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो अर्गला का बाधक हो गया, या 12वें भाव में कोई ग्रह न हो, देख भी रहा हो तो भी विपरीत अर्गला यानी कि बाधक हो गया, खराब हो गया। वो मतलब एक ही श्लोक को, एक ही बातों को कई कायदों से यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो हमारे गुरुजन कहते हैं जब एक ही बातों को कई कायदों से समझाया जाए तो समझ लो कि यह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साधारण बातों पर गुरुजन उतना जोर नहीं देते, विशेष बात को बार बार रिपीट इतना बार करते हैं कि सीधे दिमाग में बिठा देते हैं। तो पुस्तक में भी जब एक ही बात, और यह भी ऐसे पुस्तक बृहत्पराशर होराशास्त्र जो हमारे ज्योतिष का संविधान है उसमें एक ही बातों की कई बार पुनरावृत्ति हो रही हो, तो यह तो हम सबों को अवश्य रूप से दिमाग में बिठा ही लेना चाहिए कि कोई ग्रह किसी भाव में है तो भी उतना ही फल, या देख रहा है तो भी अपना फल अवश्य ही उस प्रकार का देता है। यहाँ से अनकहे प्रश्न यह भी उठ जाते हैं, अनकहे प्रश्नों के उत्तर यह भी मिल जाते हैं कि कोई ग्रह जहां बैठा हुआ है वहां का फल देगा, यदि वहां पर न भी बैठा हुआ है, अगर उस भाव को देख भी रहा है तब भी वहां का फल वह देगा। अच्छा, इसी प्रकार त्रिकोण में अर्गला होता है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ दूसरे, चौथे, 11वें को पढ़ा, तीसरे भाव के पाप ग्रह को पढ़ा, और 5 त्रिकोण यानी कि 5वें भाव को। इसी प्रकार त्रिकोण में अर्गला होता है, 5वें भाव में ग्रह हो तो अर्गला होती है, किंतु 9वें भाव में हो तो अर्गला नहीं। यानी कि पंचम भाव का बाधक 9वें भाव हो जाता है, पंचम भाव का बाधक 9वें भाव हो। तो अभी तक हम लोगों ने 5 प्रकार का पढ़ा, ये सभी भाव के आधार पर होते हैं। अब यह सभी ग्रहों पर यह नियम लागू होते हैं, लेकिन राहु केतु के लिए विशेष नियम यहाँ पे बताया गया है कि केतु ग्रह 9वें भाव में हो तो विपरीत अर्गला योग कारक होता है एवं 5वें भाव बाधक होता है। तो अगर राहु केतु, जहां पे राहु है उससे 9वें भाव को वह अर्गला देता है, राहु जहां पे है वहां से 9वें भाव को अर्गला दिया। देखिए यहाँ पर है 9वें भाव हो तो विपरीत अर्गला होता है एवं 5वें भाव में बाधक। इसको हम लोग कुंडली पर जब कुंडली लगाएंगे, अभी तो कुंडली के माध्यम से भी हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। द्विज केतु ग्रह भी क्रम से पंचम में अर्गला योग करता है, किंतु नवमस्त ग्रह उसका विरोधी होता है। राहु एवं केतु के दोनों के गुण धर्म एक ही समान है। 5वें भाव में राहु को 5वें भाव में क्या मिलता है, 5वें भाव को अर्गला करता है, अर्गला योग देता है, परंतु यदि केतु से 9वें भाव में कोई ग्रह हो तो विरोधी हो जाता है। इसी प्रकार राशियों के भी अर्गला ग्रह योग के कारण अनेक प्रकार की अर्गला का विचार करना, जब जिसकी दशा प्राप्त हो उसमें उसका फल होता है। जो जो अर्गला योग कारक ग्रह हो उनके दशा अंतरदशा में अर्गला योग का फल होता है। यानी कि यह अर्गला को यदि हम लोग समझते हैं तो इसका फल कब मिलने वाला है तो उनकी दशाओं में मिलेगा। समय का निर्धारण तो दशाओं से ही होता है ना। अब हम सबों को जो पुस्तक को हम लोगों ने पढ़ा, इसको सरसरी तौर पर हम लोग एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से होता है उसको हम लोग कुंडली पर समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी अपने अपने नोटबुक पर अपनी अपनी कुंडली बना लें और किसी भी एक भाव को आधार माने। जब एक भाव से हम लोग एक ग्रह से सीख लेंगे तो अन्य भाव अन्य ग्रहों को भी हम लोग सीख सकते हैं। तो कुंडली पर हम लोग चले। जी गुरु।
तो आज की कक्षा की वीडियो संभवतः दो बनेगी, एक पुस्तक वाली अलग बन जाएगी या कुंडली वाली अलग, या दोनों वीडियो एक ही हो सकते हैं। तो अब चलते हैं कुंडली पर, हम लोग देखने समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुंडली आप लोगों को देखने को मिल रही है, और बृहत्पराशर होरा शास्त्र के पुस्तक के पेज संख्या कौन सा है हम लोगों का, उसको हम लोग देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या है 83, पृष्ठ संख्या 83 है। अर्गला